नमस्कार शिक्षक साथी। कई दिनों से आप सभी का कमेंट आ रहा था कि सर काउंसलिंग में लगने वाले जो डॉक्यूमेंट हैं उनका एक लिस्ट आप दे दीजिए, एक पूरे जानकारी दे दीजिए कि आवश्यक प्रमाण पत्र कौन कौन देने होंगे। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, आवश्यक प्रमाण पत्र का 3 फोल्डर होना चाहिए। एक फोल्डर मूल प्रति का होना चाहिए और दो दो छाया प्रति का फोल्डर होना चाहिए, जो कि छाया प्रति आपका स्वाभिप्रमाणित होना चाहिए। स्वाभिप्रमाणित अर्थात आपका स्टेटस होना चाहिए, आप अपना सिग्नेचर कर लेंगे। तो ये 3 तरह के फाइल आपको बना के ले जाना है। अब उस फाइल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी आप जान लें। सबसे पहले आपको मैट्रिक का अंक पत्र ले रखना है, उसके बाद आपको मैट्रिक का प्रमाण पत्र। देखिए मैं किस तरह से सीरियलिंग करके दिखा रहा हूँ, आपको भी इसी सीक्वेंस में जो है अपना प्रमाण पत्र को सजा के रखना है, जिससे कि काउंसलिंग आपको आसानी से हो जाए। एक सीक्वेंस में जब डॉक्यूमेंट लगा होता है तो निश्चित तौर पर उसे देखने में थोड़ा सुविधा होता है। उसके बाद यदि हम बात करें तो इंटरमीडिएट का अंक पत्र आप लेंगे, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र साथ में रखेंगे और सबसे जो आवश्यक चीज़ है वो है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल लेके जाना। देखिए रजिस्टर्ड मोबाइल आपके लिए काफ़ी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि रजिस्टर्ड मोबाइल पे ही आपका जो है वो OTP प्राप्त होगा। क्योंकि जो रजिस्टर्ड मोबाइल आपका होगा, जो आधार कार्ड में नंबर रजिस्टर्ड होगा वो भी, और जो सक्षमता के समय आपने नंबर दिया था वो भी होना चाहिए। क्योंकि आपको OTP जब प्राप्त होगा उस नंबर पे, तो आपको वहाँ पे काउंसलिंग के समय वो OTP देना होगा। डॉक्यूमेंट की हम बात कर ले तो स्नातक का अंक पत्र भी आपको चाहिए, स्नातक का प्रमाण पत्र भी चाहिए। जानकारी के लिए आपको बता दें, शैक्षणिक यदि हम प्रमाण पत्र की बात करें तो 11th और 12th के लिए जो प्रमाण पत्र लगेंगे उसमें स्नातक का भी होना चाहिए। लेकिन यदि आप 1 to 5 के टीचर हैं, आपको बता दें, तो आपको जो है केवल और केवल शैक्षणिक में मैट्रिक और इंटर का चाहिए। यदि आप ग्रेजुएशन के बेस पे अपना ट्रेनिंग किए हैं तो फिर आपको स्नातक का भी लगाना है, अन्यथा केवल और केवल आपको जो है मैट्रिक और इंटर का जो है वो सर्टिफिकेट साथ में लगाना है। लेकिन यदि 11th 12th के आप टीचर हैं तो चूँकि आपका जो जॉब हुआ है वो स्नातक और स्नातकोत्तर पर हुआ है, तो आपको साथ में जो है स्नातक का प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तर का भी अंक पत्र और प्रमाण पत्र आपको साथ में रखना है। तो ये जो है आपको जितने ये आप यहाँ देख रहे हैं ये शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपको साथ में रखना है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक साथी होंगे जो जिनका कहना होगा कि सर मेरे पास जो है ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है वही नहीं है, या फिर PG का सर्टिफिकेट नहीं है। तो देखिए आपके पास यदि प्रोविजनल भी होगा, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म फिलअप के समय अपलोड किया था, जो आप दिए हुए थे उस समय, यदि उतना ही डॉक्यूमेंट आपके पास है तो पर भी आपकी काउंसलिंग जो है बहुत ही आसानी से हो जाएगा। कोई अदरवाइज डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होगी काउंसलिंग के समय। सबसे जो मुख्य बात है। अगली बात हम यदि बात करें तो बीएड का अंक पत्र और बीएड का प्रमाण पत्र। अब देखिए बीएड का सेंस का मतलब ये है कि यदि आप डीएलएड के बेस पे आप जॉब कर रहे हैं, या फिर आप बीएड के बेस पे, जिस बेस पे आप अपना नौकरी कर रहे हैं, वो प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र आपको लेकर के चलना है। उसका अंक पत्र भी होना चाहिए, उसका प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टीईटी का। टीईटी का जो है वो आपके पास एडमिट कार्ड भी होना चाहिए और अंक पत्र, प्रमाण पत्र। क्योंकि जो बिहार टीईटी हुआ था उसके लिए प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था, सक्षमता की हम बात करें उसके लिए प्रमाण पत्र नहीं था, उसके लिए केवल और केवल अंक पत्र हैं। सॉरी, दक्षता की हम बात कर रहे हैं। तो जो लोग दक्षता हैं वो अपना दक्षता का एडमिट कार्ड और प्रमाण पत्र रखेंगे, या फिर टीईटी है या फिर सीटेड है। तो ये तो था आपका जो सीटेड, टीईटी या फिर आपका दक्षता है, उससे रिलेटेड जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो भी साथ में लेके आपको जाना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नियोजन नियुक्ति पत्र। देखिए या तो आपके पास नियोजन पत्र होगा या आपको नियुक्ति पत्र होगा। जो भी, यानी कि जो आपको नियुक्ति के समय जो प्रमाण पत्र मिला था, जो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला था, उसका जो है हार्ड कॉपी भी आपको साथ में लेकर चलना है, और उसका फोटो स्टेट भी 2 कॉपी में आपको साथ में लेके चलना है। इसके बाद आप का कहीं ना कहीं जिला के माध्यम से, BRC के माध्यम से जो है सक्षमता परीक्षा का मूल एडमिट कार्ड मिल गया होगा, तो आपको साथ में मूल एडमिट कार्ड भी लेके चलना है। और उस मूल एडमिट कार्ड को 2 फोटो स्टेट हम कर लेंगे, तो 2 अलग अलग फाइल में उसे भी हम अटेस्टेड करके रख देंगे। उसके बाद आता है नंबर आधार कार्ड। आधार कार्ड भी आपको ओरिजिनल ज़रूरी है लेके जाना, और उसके साथ जो है आप फोटो स्टेट भी ले लेंगे। उसके बाद हम यदि बात करें पैन कार्ड की, तो पैन कार्ड की
भी आवश्यकता है। आपने देखा होगा किस तरह से बीपीएससी जो TRE 1 की हम बात करें या फिर 2 की बात करें तो उस समय उनको पैन कार्ड के साथ साथ आधार कार्ड के साथ साथ और उनका जो है पासबुक भी लिया गया था। चूँकि हो सकता है विभाग का यह मंशा हो कि जैसे ही काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न हो जाए और वो राजकर्मी कहीं ना कहीं बन जाएंगे तो उनका HRMS जो है वो उसके लिए जो है कैंसिल चेक ज़रूरी हो जाता है, बैंक पासबुक ज़रूरी हो जाता है। तो उसके लिए जो है हो सकता है, ऐसा मैं कह रहा हूँ, जो कहीं ना कहीं विभाग अभी जो है मांग रहा है। तो नीचे आप देख रहे हैं किस तरह से आपको कैंसिल चेक या फिर उसका पासबुक का भी छाया प्रति आपको साथ में लेके आना है। और अगली जो बात है वो पासपोर्ट साइज फ़ोटो 3 प्रति जैसा आपने आवेदन के समय दिया था। सबसे बड़ी बात है ये एक चीज़ और भी आपको ध्यान रखना है, इसके साथ हम इंक्लूड कर देते हैं जो कि आप सबसे लास्ट में यहाँ देख रहे हैं। वो जाति प्रमाण पत्र की हम बात करें या फिर हम आवासीय प्रमाण पत्र की बात करें या फिर आई या OBC, देखिए इसके अलावा ये सभी प्रमाण पत्र जो हैं वो सभी को चाहिए। लेकिन अब कुछ ऐसी प्रमाण पत्र हैं जो कैटेगरी वाइज या फिर हम कह सकते हैं वो उनके लिए जो किसी न किसी खास आरक्षण का लाभ ले रहा हो। जैसे यदि हम BC से आप हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और साथ में आपको जो है OBC भी चाहिए जिसे आप नॉन क्रीमिलियर बोलते हैं। उसके बाद यदि आप EWS कैंडिडेट हैं तो आपको जो है उसके लिए भी प्रमाण पत्र चाहिए, या फिर यदि आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो उसके लिए भी आपको प्रमाण पत्र देने होंगे, या फिर आप स्वतंत्रता सेनानी का लाभ ले चुके हैं नौकरी के समय तो वो भी आपको वहाँ देने होंगे। यानी सीधी सी बात है, नौकरी करते समय आपने जिस आरक्षण का लाभ लिया, आप फॉर्म फिलअप करते समय आपने जो जो आरक्षण का अपना दावा किया था, दिखाया हुआ था, वो आपको सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो लेकर साथ में जाना होगा। क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट का हम अभी लिस्ट बना दिए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स एक सीक्वेंस में आप बना करके फाइल बना लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको काउंसलिंग में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा। और कई दिनों से आप लोग ये कमेंट कर रहे थे कि आवश्यक प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी चाहिए, तो निश्चित तौर पर अब कहीं ना कहीं आप सभी को जो आवश्यक प्रमाण पत्र से रिलेटेड जो अब डाउट था वो सभी डॉट क्लियर हो गया होगा। आप चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसे जो है अपना जितने भी आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सभी जो है आप रेडी कर लेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं और ये सभी डॉक्यूमेंट आप लोग रेडी कर लेंगे। कहीं ना कहीं ये जो आपका देख रहे हैं ये आप तक भी हो सकता है पहुंच गया हो, नहीं भी पहुंचा हो तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप कहीं ना कहीं समझ गए होंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें लेके जाना है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। फिर भी आपको यदि आवश्यक प्रमाण पत्र से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।